कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं ये मूल रूप से जो क्लास होगी 2016 का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर होगा। आप जानते हैं 2016 का पेपर जो था ये 2019 में जाकर के हुआ था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 2019 में नई भर्ती आई थी, जबकि ये पेपर ही 2019 में हुआ था। याद रखना, 2016 की भर्ती थी, 2019 में पेपर हुआ था। यहाँ पे भी 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन 125 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का समय दिया गया था। इन 120 मिनट में आप 425 नंबर का पेपर सॉल्व करते, 75 नंबर का आपको जो है अलग से साक्षात्कार देना होता, तब जाकर के फाइनली आपका एक वैकेंसी कंप्लीट होता। आप जानते हैं साक्षात्कार के माध्यम से अभी तक जो है टीजीटी की परीक्षाएं, पीजीटी की परीक्षाएं होती थी। हालांकि अभी भी पीजीटी में जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में साक्षात्कार का प्रावधान है, यानी इंटरव्यू का प्रावधान है। लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अब टीजीटी हटा दिया, नहीं, साक्षात्कार हटा दिया गया, इंटरव्यू हटा दिया गया है। 2021 वाली भर्ती आई थी, आप जानते हैं वहां पे मूल रूप से साक्षात्कार हटा दिया गया था, जो 813 पदों पे भर्ती थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए। वही नोटिफिकेशन दोबारा दोहराया गया है। वैकेंसी बस कम है, ये जो 813 थी अब 148 हो गई है, और इस 148 के लिए इतनी मारामारी है, इतनी तगड़ी जो है फाइटिंग है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें जो है सीरियस होंगे, पेन पेपर उठा लिए होंगे। 2016 का पेपर हम लोग नहीं, 2019 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। 2016 की भर्ती थी। अब जो आपके समझ में आया वो समझना। बहुत सारे लोग कहते हैं 16 का पेपर भेजिए, 19 का पेपर भेजिए, तो यही है दोनों। कुल मिलाकर के 16 भर्ती आई, नोटिफिकेशन 16 का नाम लिखा हुआ है, 2019 में परीक्षा हुई तो परीक्षा का नाम 2019 दे दिया गया। अब चाहे इसे 16 का पेपर माने, चाहे इसे 19 का पेपर माने, कुल मिलाकर के दोनों एक ही है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं? ऑप्शंस में नाम दिया गया रविंद्र रेड्डी का, भूपेन खक्कर का, जामनी रंजन राय का, या फिर एस.एच. रजा का, यानी सैयद हैदर रजा का। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? तो समलैंगिक प्रेम को दर्शाने का काम लास्ट टर्म में भूपेन खक्कर ने किया, तो राइट आंसर आप सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। वही भूपेन खक्कर जिनका जन्म मूल रूप से मुंबई में होता है। आप जानते हैं समकालीन भारतीय चित्रकला के बहुत अच्छे कलाकार रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व डाडा डाट ने किया। नंदलाल बोस ने किया, जेपी गांगुली ने किया, जामनी रंजन राय ने किया, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? आप चारों ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जिन्होंने मूल रूप से बंगाल शैली स्टैब्लिश की थी वही बंगाल स्कूल कला आंदोलन का नेतृत्व करता भी रहेंगे। तो आपको राइट आंसर सावनी बाबू के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आप लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा का पूरा डाटा ही पढ़ाया गया है। हमें उम्मीद है आप लोग प्रीवियस के जो भी 90 टेस्ट पेपर कराए गए हैं, या फिर 10 का डोज चल रहा है, 40, 41, 42 जो भी हो चुका है, उसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा डाटा आपको मिलता है, जैसे समसामयिक कलाकारों के लिए, या फिर सुपरस्टार रिवीजन के लिए, या फिर कुछ आपको रिवीजन से ही जो है लक्ष्य संभव, जो भी डाटा आपको नया मिलता है यूट्यूब पे पब्लिक होता है, उसे आप लोग जरूर देखते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करता है। ऑप्शंस में नाम दिया गया अतुल डोंडिया का, तैयब मेहता का, जोगेन चौधरी का, या फिर अकबर पद्मसी का। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? तो फरीदपुर का रहने वाला है। फरीदपुर पहले बांग्लादेश का हिस्सा नहीं, अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। पहले तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1939 फरीदपुर में जिनका जन्म होता है, जोगेन चौधरी उनका नाम होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। ऑप्शंस में नाम दिया गया वाल्मीकि, नर्तक, शामरी, सुजाता। अवतार सिंह पवार के चित्रों की अगर शीर्षक की बात होगी तो सुजाता शीर्षक से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की बात होगी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को डाडा डाट द्वारा चित्रित किया गया। पहले आप लोगों ने देखा होगा 2013 वाले के पेपर से पहले जो डाटा पूछा जाता था, कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता था। लेकिन आप लगातार क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप्स का क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा सुधार करता है।
आयोग, लेकिन ये सुधार नहीं कर पाता कि जो सही क्वेश्चंस हैं उनको गलत साबित कर देता है, और जब गलत साबित कर देता है तो कोर्ट का मामला, कोर्ट की दरवाजे खटखटाए जाते हैं। आप जानते हैं भर्ती लंबित होती है, बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, उससे टेंशन लोगों को बढ़ता है और बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन आयोग इस पे काम नहीं करता है। हालांकि आयोग को इस पे जो है काम करने की जरूरत है, इस पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को डाटा द्वारा चित्रित किया गया। ऑप्शंस में नाम दिया गया एडवर्ड मुंच का, मैक्स वेगबेन का, ओस्कर कोस्कोवा का या फिर अगस्त मेंके का। आप राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? द स्कीम की बात हो रही है, द स्कीम अच्छी रचना है एडवर्ड मुंच की, तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर। नॉर्वे के रहने वाले हैं एडवर्ड मुंच या नॉर्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस पे ऐसे डबल स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। कन्हेरी गुफा स्थित है, ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आप देखेंगे तो कन्हेरी की गुफा मूल रूप से कहां पाई जाएगी? कन्हेरी की गुफा मूल रूप से महाराष्ट्र, मुंबई वाले शहर के पास पाई जाती है, तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्तिकार है? ऑप्शंस में दिया गया तैयब मेहता, सैयद हैदर रजा, रामकिंकर बैज या फिर जामनी रंजन राय। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? तो एक मूर्तिकार का संबंध किसका है? रामकिंकर बैज, यहाँ पे अच्छे लेवल के मूर्तिकार होते हैं, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगर ये मूर्तिकार वाला क्वेश्चन बनता है या तो रामकिंकर बैज पे बनता है या फिर डीपी राय चौधरी पे बनता है, याद रखना द्वितीय डाटा पूछा जाता है बार बार। तो रामकिंकर बैज का अगर जन्म की बात होगी तो बांकुरा बंगाल वाला होता है, कहीं जगह 1906, कहीं जगह 1910 इनका आंसर लिखा होता है कि इनका जन्म होता है, याद रखना बांकुरा बंगाल बहुत बार पूछा गया है, राइट आंसर इन्हीं के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? तो मिर्जापुर की गुफाएं मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाएंगी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट होता है मिर्जापुर, तो राइट आंसर आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे, कौन थे? नेथेलियन हार्ड, हरिलाल मेढ़, ललित मोहन सेन और असित कुमार हल्दर। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? तो लखनऊ कला शिल्प एवं महाविद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? चारों ऑप्शंस आप देखने के बाद 1925 में असित कुमार हल्दर आते हैं, राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। जिनका जन्म मूल रूप से जोड़ासांको बंगाल में होता है, वही असित कुमार हल्दर मूल रूप से पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है? कैनवास, कला दीर्घा, कला वार्ता या फिर समकालीन कला। आप देखेंगे ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा एक डाटा प्रकाशित होता है जिसको हम लोग समकालीन कला के नाम से जानते हैं। समकालीन कला जो है ये एक पुस्तिका होती है मूल रूप से साप्ताहिक टाइप की, तो राइट आंसर आप डी के साथ लगाइएगा। समकालीन कला जो है इनके प्रकाशन को जाना जाता है। ललित कला अकादमी आप जानते होंगे, ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो प्रख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शंस देखिए, सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर या फिर डाक यार्ड यानी नौगा घाट। आप देखते होंगे हड़प्पा काल में मूल रूप से लोथल ऐसा जगह है जहां पे मूल रूप से ऐसा सच मिला है, यानी डाकवार्ड वाला भी मिला है। आप ये तो जानते ही हैं कि पकी हुई मिट्टी खूब पाई जाती है, पकी हुए यहाँ जो है घर मकान बने थे और यहाँ पे स्नानागार मिला था, लेकिन कहीं भी बौद्ध मंदिर का प्रावधान नहीं किया गया है, बौद्ध मंदिर का उल्लेख नहीं हुआ है, तो राइट आंसर आप सी के साथ लगा लीजिएगा। लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अपना रिस्पांस देंगे कि आपका पेपर ये कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की बात होगी। पूछा गया जोगीमारा गुफा स्थित है। ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या लगाएंगे? जोगीमारा गुफा के लिए 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप राइट आंसर्स क्या देंगे? जोगीमारा गुफा के लिए अगर राइट आंसर्स की बात होगी तो आप जानते हैं कि राइट आंसर्स क्या लगाया जाएगा। आप सभी लगा रहे होंगे सरगुजा जनपद वाला छत्तीसगढ़। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की बात होगी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता गुफाओं को पता कब चलता है? अजंता गुफा कब खोजी जाती है? 1825 में, 1827 में, 1820 में या फिर 1819 में। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? अजंता वही है जहां 30 गुफाएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं, और जो है महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर 1819 लगाइएगा। 1819 में मूल रूप से अजंता गुफा की खोज होती है। अजंता गुफा को किसने खोजा है, ये आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अजंता की बात होगी तो मूल रूप से खोजने का काम किसका होगा? आप जानते हैं जॉन स्मिथ ने 1819 में खोजा था, जॉन स्मिथ। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की बात होगी। पूछा गया अजंता गुफा डाट पास स्थित है, औरंगाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद या फिर भोपाल। आप जानते हैं अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात होगी। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस साम्राज्य में एलोरा गुफा काल को विकसित किया? मूल रूप से बुद्ध काल ने, विजयनगर ने, राष्ट्रकूट ने या फिर चोल ने। अगर एलोरा गुफा की बात होगी तो एलोरा गुफा की कला को किसने विकसित किया है? आप जानते हैं राष्ट्रकूट शासकों ने किया है, तो बी के साथ आंसर लगाइए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की बात होगी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। ऑप्शंस में है फ्रेस्को है, इम्पेस्टो है, टेम्परा है या फिर स्क्रैच। बाघ गुफा में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप भी राइट आंसर टेम्परा तकनीकी लगाएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादामी गुफा को डाट के तहत विकसित किया गया है। ऑप्शंस में है वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य या फिर गुप्त। आप देखेंगे बादामी गुफा की अगर बात होगी तो इसको जो है आगे बढ़ाने का काम चालुक्य शासकों का रहा है, तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया गया ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शंस में है ए रामचंद्रन, जय झरोटिया, ए रामचंद्रन या फिर अमृत पटेल। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? 2 जगह ए रामचंद्रन लिखा हुआ है, आप जानते हैं ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन की है, तो आप दोनों आंसर्स लगा लीजिए। ए रामचंद्रन ही होगा, चाहे ए लगाइए चाहे बी लगाइए, राइट आंसर्स सेम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पे है। 29 नंबर नहीं, 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में दिया गया लाल, नीला, नारंगी, पीला। अगर तेज गर्म रंगों की बात होगी तो नीला का संबंध इससे नहीं होगा। नीला ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है, तो सी के साथ आंसर आपको लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। ऑप्शंस में है श्वेतांबर, तंत्रयान, महायान, वज्रयान। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे? वह अवस्था कौन सी है जो पाल राजाओं का भाग ही नहीं रहा है? तो आपको श्वेतांबर के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पे है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाट उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ऑप्शंस में है गया, केदारनाथ, विंध्याचल, कामाख्या। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है जिसको योगी जी ने बहुत आगे तक ले गया है। मूल रूप से विंध्याचल वाला बेल्ट लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विंध्याचल। आप जानते हैं कामाख्या मूल रूप से असम में पाया जाता है, केदारनाथ मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ उत्तराखंड में पाया जाता है, और गया कहाँ पाया जाता है? ये बिहार वाला बेल्ट होता है। तो यहाँ पे विंध्याचल राइट आंसर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आरबी साखालकर हैं। ऑप्शंस में दिया गया छायाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, अभिनेता हैं या फिर मूर्तिकार हैं। आरबी साखालकर की अगर बात होगी तो आपको राइट आंसर कला इतिहासकार के रूप में लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। एक शिक्षक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, तो इनका जो है खास प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23 की बात होगी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। ऑप्शंस में दिया गया राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक या फिर मां। तो हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक क्या है? आप देखेंगे हरिपुर पोस्टर का जो एक शीर्षक होगा शब्द और प्रतीक होगा, तो राइट आंसर आपको साथ लगाना होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। ये जो डाटा दिया गया हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डाटा है शब्द और प्रतीक है, नंदलाल बसु की रचना है, आप ये तो जानते ही होंगे। लखनऊ, फैजपुर और हरिपुर, ये 3 कांग्रेस के अधिवेशनों को इन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। तीनों में अलग अलग डाटा इन्होंने दर्शाया था, तो इसके लिए शब्द और प्रतीक है। एक जगह आपको जमीन जोतने वाला भारतीय किसान भी दिखाई देगा, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 की बात होगी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा। ऑप्शंस में नाम दिया गया नंदलाल बोस, एस.एच. रचा, विनोद बिहारी मुखर्जी, के जी सुब्रमण्यम। आप देखेंगे शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रकारी के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी जिम्मेदार हैं, तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध किशनगढ़ पेंटिंग
प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा, जिसे बनी ठनी को कहा जाता है, तो बनी ठनी को चित्रित किया साहबदीन ने, नसरुद्दीन ने, निहाल चंद्र ने या फिर नयन शुक्ल ने। आप प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्रण मूल रूप से राधा की बात करेंगे तो राधा को किसने चित्रित किया है? राधा को जो चित्रित करने का काम रहा है आप जानते हैं निहाल चंद्र का रहा है, तो आप राइट आंसर बी के साथ लगा देंगे। निहाल चंद्र इज द राइट आंसर। आप जानते हैं किशनगढ़ शैली की बहुत अच्छी रचना है राधा। बनी ठनी जिसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पे है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? ऑप्शंस में नाम दिया गया अकबर पद्मसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन या फिर गणेश पाई ने। मुंबई लोकल ट्रेन की अगर बात होगी तो आपको राइट आंसर सुधीर पटवर्धन लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और 2016 वाला जो पेपर था 2019 में हुआ है और 2019 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें 125 क्वेश्चंस आए थे। उसी क्रम में हम लोग 27वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलिमा शेख की कलाकृतियां इससे प्रभावित हैं। ऑप्शंस में है मुगल लघु चित्रकला, पाश्चात्य आधुनिकता से, जापानी वुडकट से या फिर उपरोक्त सभी से। अगर नीलिमा शेख की आप बात करेंगे तो नीलिमा शेख की अगर बात होगी तो ये नई दिल्ली की रहने वाली हैं, ये याद रखना। नीलिमा शेख का जो संबंध रहा है जापानी वुडकट से भी रहा है, मुगल लघु चित्रकला से भी रहा है, पाश्चात्य आधुनिकता से भी रहा है। तो कई जगह इसे डी आंसर्स माना जाता है, कई जगह पाश्चात्य आधुनिकता से माना जाता है। जैसा आयोग आंसर्स दे दे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे हम भी डी आंसर्स लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। तो ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक मूल रूप से किसकी चित्र श्रृंखला है? आरजी संतोष की है, पारितोष सेन की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है या फिर लालू प्रसाद शाह की है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक अच्छी रचनाओं में शुमार है। आपको राइट आंसर रणवीर सिंह बिष्ट लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई है रणवीर सिंह बिष्ट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहां से रहे हैं। ऑप्शंस में दिया गया पंजाब, केरला, पश्चिम बंगाल, गोवा। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? तो मंजीत बाबा का जो संबंध रहा है पंजाब बेल्ट से रहा है, तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा। 1941 में इनका जन्म होता है। कहां पे? पंजाब वाले बेल्ट में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से मूल रूप से कला में डिप्लोमा करते हैं मंजीत बाबा जी। एक के साथ आंसर लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? ऑप्शंस में है जली हुई श्वेतरा से, भारतीय लाल से, जला हुआ भूरा रंग से या फिर भारतीय पीला से। अगर बात होगी रेड ऑक्साइड की तो आप जानते हैं रेड ऑक्साइड का जो संबंध होता है जला हुआ भूरा रंग से होगा। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा। आप जानते होंगे रेड ऑक्साइड की अधिकता होती है लाल मिट्टी में, तो राइट आंसर आपको इसीलिए सी के साथ लगाना होगा। जला हुआ भूरा रंग मूल रूप से रेड ऑक्साइड के साथ मेल खाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे है। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार के रखिएगा। मूल रूप से आपने देखा होगा 1999 से लेकर के हम लोग 2013 नहीं 16 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब्दुल रहमान चगुतराई संबंधित है मुगल शैली से, बंगाल शैली से, चोल मंडल से या फिर पहाड़ी से। तो अब्दुल रहमान चगुतराई का जो संबंध रहा है मूल रूप से बंगाल शैली से रहा है। इनके कलागुरु मूल रूप से अवनी बाबू रहे हैं, यानी अवनीनाथ ठाकुर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पे है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने दो चहेते कलाकार डेविड हक्की और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। ऑप्शंस में दिया गया टीबी संतोष, शिंबू नटेशन, अंशु डोंडिया या फिर अतुल डोंडिया। आप देखेंगे दो चहेते कलाकार हैं डेविड हंकी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं का चित्र बनाने का काम मूल रूप से अतुल डोंडिया ने किया है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। अतुल डोंडिया इज द राइट आंसर। अतुल डोंडिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 आपकी स्क्रीन पे है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। ऑप्शंस में देखेंगे राम बिशुतार है, कृष्ण खन्ना है, लक्ष्मण गौड़ है या फिर NS रमित है। राइट आंसर आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए राम बी सुतार को लगाना होगा। 2019 का पेपर आप देखे होंगे, 19 में जो क्वेश्चंस पूछा गया इसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस बना था, राम बी सुतार राइट आंसर्स हुआ था। स्टेचू ऑफ यूनिटी वही सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। समीर मंडल हैं, मृणालिनी मुखर्जी हैं, दीप्तिश घोष हैं या फिर अमृता पटेल है। मुंबई का रहने वाला कलाकार है, जल रंग कृतियों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर समीर मंडल के साथ लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समीर मंडल इज द राइट आंसर, जो तारे जमीन पर मूल रूप से बहुत अच्छे से बनाए थे।
अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक चुनिए। ऑप्शंस में है गंगा अवतरण, एक मुर्गे के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी या फिर उल्लासनगर। आप जानते हैं बद्रीनाथ आर्य की जो बहुत अच्छी रचना मानी जाती है गंगा अवतरण मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिएगा। पेशावर में जन्मे बद्रीनाथ आर्य मूल रूप से गंगा अवतरण के लिए जाने जाते हैं। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 की बात होगी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया। द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी रचना है, बस ये बता दीजिए। माइकल एंजेलो की है, राफेल सेंजो की है, लियोनार्डो दा विंसी की है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द स्कूल ऑफ एथेंस के लिए मूल रूप से राफेल सेंजो जिम्मेदार हैं। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 37 की बात होगी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एमएफ हुसैन का चित्र है। ऑप्शंस में सुजाता है, ध्यानेश्वरी है, मदर टेरेसा है, बिंदु है। तो कौन सा मकबूल फिदा हुसैन का चित्र है। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे, तो मदर टेरेसा के साथ लगाएंगे। मकबूल फिदा हुसैन का चित्र मदर टेरेसा। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को, टेम्परा, ग्वास, वास। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे, तो भित्ति चित्रकारी की तकनीकी है जो ताजा चूने के लेप से बनाई जाती है मूल रूप से उसे फ्रेस्को तकनीकी कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। ऑप्शंस में दिया गया घोड़ा, हाथी, बुद्ध, हिरण और जेब्रा और मुर्गी और कौवे। तो आप जानते हैं कि मिर्जापुर में पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में जो छवियां दिखाई देगी उसमें घोड़ा और हाथी ज्यादा हैं। तो राइट आंसर आपको ए के साथ लगाना होगा। घोड़ा और हाथी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 की बात होगी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। ऑप्शंस में है बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या फिर झरनों का चित्र। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर आपको किसके साथ लगाना होगा। मैं जानता हूं राइट आंसर आप लोग सांप्रदायिक शिव लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका राइट आंसर सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल रूप से क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन में दिया गया छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर किसके साथ बनेगा, तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियां के लिए मूल रूप से कौन सा राज्य जिम्मेदार है। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियों के लिए मूल रूप से मैं देख पा रहा हूं सभी लोग मध्य प्रदेश आंसर्स लगा रहे हैं। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 42 की बात होगी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। ऑप्शंस में है भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या फिर तिब्बत में। तो लोथल और धौलावीरा का जो संबंध रहा है आप जानते हैं लोथल और धौलावीरा भारत में पाए जाते हैं। ए के साथ आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 की बात होगी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है। अजंता गुफा से पहले की है, बाघ गुफा के बाद की है, अजंता गुफा के बाद की है या फिर बुद्ध के बाद की है। आप जोगीमारा गुफा की बात करेंगे तो आप जानते हैं सभी का संबंध अजंता गुफा से पहले का रहा है। तो राइट आंसर आपको अजंता से पहले लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है बाघ गुफाएं स्थित हैं। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो बाघ गुफाओं का संबंध आप जानते हैं सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ है। तो राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत माता के चित्रकार कौन थे। ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रंजन राय या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। भारत माता के चित्रकार की अगर बात होगी तो अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर बनेंगे। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 46 की बात होगी। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है। ऑप्शंस में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राइट आंसर आप किसके साथ लगाएंगे, तो कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 47 की बात होगी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफाओं की अवधि है। ऑप्शंस में है सातवाहन राजवंश के साथ,
विजयनगर के साथ, चोल राजवंश के साथ, या फिर बुद्ध राजवंश के साथ? आप देखेंगे तो बाघ गुफा की जो अवधि मानी जाती है, मूल रूप से ये क्वेश्चंस पूर्ण रूपेण जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गलतियां हैं। आप जानते हैं भगवत शरण लिखते हैं कि यह गुफा अधिकतर गुप्त काल की रही है और गुप्त काल कहीं दिखाई नहीं देता है, तो इसका संबंध गुप्त काल के साथ रहा है और गुप्त काल कहीं चारों ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आयोग ने इसे जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो आप जानते हैं धार जिला मध्य प्रदेश में पाई जाती है बाघ गुफा, और बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। तो ये सब डाटा आप याद रखना, लेकिन मूल रूप से गुप्त काल की गुफाएं मानी जाती हैं, 6वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती हैं, तो याद रखना चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। ऑप्शंस में है नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, या फिर जैन तीर्थंकर। तो भगवान बुद्ध मूल रूप से जो क्वेश्चन पूछा गया है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, किसके साथ आप आंसर्स लगाएंगे? तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां कैसी दिखाई देती हैं? बादामी गुफा संख्या 1 की जो छवियां हैं वो नटराज के रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया है, तो ए के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 की बात होगी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला, या फिर बाघ गुफा चित्रकला। तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र की अगर बात होगी तो आप राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? आप जानते हैं कालकाचार्य और कल्पसूत्र में दोनों जगह जो है जैन लघु चित्रों की बात हुई है, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 तो हो ही गया। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया भूरा रंग, नीला रंग, बैगनी रंग, या फिर नारंगी रंग। इंद्रधनुष का हिस्सा कौन सा रंग नहीं है? आप जानते हैं विबजोर में शामिल का नहीं है, तो भूरा रंग कहीं नहीं दिखाई देता। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 51 में पूछ लिया जाता है पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं पाल शैली मूल रूप से बंगाल में पनपती है, गोपाल के द्वारा स्थापित किया जाता है, बौद्ध धर्म के सब अनुयायी होते हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। ऑप्शन में दिया गया इंस्टॉलेशन से, मूर्तिकला से, टेक्सटाइल से, या फिर पॉटरी से। अवतार सिंह पवार की अगर बात होगी तो अवतार सिंह पवार का संबंध मूर्तिकला से रहा है। सी के साथ आंसर लगाइएगा, मूर्तिकला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 की बात हो रही है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कालकाचार्य कथा यह एक डॉट हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध का, शिव का, जैन का, वैष्णव का। कालकाचार्य कथा यह मूल रूप से जैन का हस्तलिखित चित्र है, तो आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 की बात होगी। हरिपुरा विज्ञान के लिए, हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शंस में के जी सुब्रमण्यम है, असित कुमार हल्दर है, नंदलाल बोस है, डीपी राय चौधरी हैं। आप जानते हैं जिसका संबंध गांधी जी से बढ़िया होगा उसी का मूल रूप से कांग्रेस में बुलावा आएगा। तो नंदलाल बोस मूल रूप से सभी कांग्रेस अधिवेशन के लिए, आप जानते होंगे जो 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए उसके लिए पोस्टर का काम किए हैं, तो हरिपुरा विज्ञापन के लिए नंदलाल बोस जिम्मेदार हैं। डी के साथ आंसर लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 की बात होगी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, के जी सुब्रमण्यम, कृष्ण खन्ना, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप 4 ऑप्शंस देखने के बाद खुद कह देंगे हाँ मूल रूप से राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी बन रहे हैं। डी इज द राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चंस आपको कराया गया है, हमें उम्मीद है आप लोगों ने ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस किया है, राइट आंसर्स भी बता रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्रकृति दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना क्या है? मकबूल फिदा हुसैन ने किया, गुलाम मोहम्मद शेख ने किया, सुधीर पटवर्धन ने किया, या फिर कृष्ण खन्ना ने किया। राइट आंसर आप लोग किसके साथ लगा रहे हैं? नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर के शीर्षक से बनाया गया, तो मूल रूप से गुलाम मोहम्मद शेख की बहुत अच्छी रचना है। आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों से करता रहा। के जी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी, ए रामचंद्रन, या फिर राम कुमार। आप जानते हैं कलाकार का अध्ययन मूल रूप से कहाँ हुआ है? आप जानते हैं पेरिस में हुआ है, लेकिन वो अपने
नगर और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, तो जाने माने कलाकार का नाम क्या होगा? रामकुमार होगा। डी के साथ आंसर्स लगा लेना। डी इज द राइट आंसर। शिमला में जिनका जन्म होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई करते हैं वही रामकुमार जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त करता रहा। ऑप्शंस में नाम आता है पारितोष सेन का, जी.आर. संतोष का, लालू प्रसाद शाह का या फिर जयराम पटेल का। तो स्त्री पुरुष के यौन समागम को ज्यादा अच्छे से दर्शाता था गुलाम रसूल संतोष उसका नाम था। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा। तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रीवियस में क्वेश्चंस तांत्रिक चित्रकार के रूप में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 की बात होगी। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। ऑप्शंस में है नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। राइट आंसर आप लोग किसके साथ लगा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर लोगों ने नसरीन मोहम्मदी राइट आंसर दिया है। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चंस पूछ लिया गया, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? ऑप्शंस में नाम दिया गया, एस.एच. राजा ने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने बनाया, मदन लाल नागर ने बनाया या फिर पारितोष सेन ने बनाया। तो लखनऊ का चित्र मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? मदन लाल नागर के द्वारा बनाया जाता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पे है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है रामकुमार, जे स्वामीनाथन, निकोलस रोड्रिक या फिर तैयब मेहता। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन फेमस है, ज्यादा प्रसिद्ध है? राइट आंसर किसे लगा रहे हैं? निकोलस रोड्रिक को लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 62 की बात होगी। 62 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, सोमनाथ होर संबंधित थे। ऑप्शंस में है फोटोग्राफी से, फाइबर स्कल्पचर से, प्रिंट मेकिंग से या फिर ब्लॉक पॉटरी से। सोमनाथ होर की अगर बात होगी तो आप लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर्स के लिए प्रिंट मेकिंग जिम्मेदार है। राइट आंसर आप बी के साथ लगाइएगा। सोमनाथ होर का संबंध एज अ प्रिंट मेकर के रूप में रहा है। बी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसमें धातुई किवाड़ पे चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस में है शिबू नटेशन, अतुल डोंडिया, अंजू डोंडिया, मकबूल फिदा, हुसैन। राइट आंसर किसे लगाएंगे? तो महालक्ष्मी को धात्विक किवाड़ पे अतुल डोंडिया ने चित्रित किया है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। अतुल डोंडिया वही जिसका जन्म जो है मुंबई में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की बात होगी। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस कलाकार का नाम बताइए जो कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिलती है। एस.एच. रजा का, एफ.एन. सूजा का, अमृता शेरगिल का या फिर भुपेन खक्कर का। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो उस कलाकार का नाम जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिलती है। राइट आंसर भुपेन खक्कर लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भुपेन खक्कर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 65 आपकी स्क्रीन पे है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं। अमित अंबालाल यहाँ से हैं। ऑप्शंस में है लखनऊ से, कोलकाता से, दिल्ली से या फिर अहमदाबाद से। अमित अंबालाल की अगर बात होगी तो अहमदाबाद इसके लिए जिम्मेदार होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 66 पूछ रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डाडा डाट के चित्रों को देखने के बाद आया। ऑप्शंस में है यथार्थवादी चित्र, पिकासो का चित्र, के हेब्बर का चित्र या फिर अंजना या अजंता भित्ति चित्र। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसे देखने के बाद आता है? आप जानते होंगे सभी अजंता के भित्ति चित्रों को देखते हैं थोड़ा सा और जो है प्रभावित हो जाते हैं और मुख्य परिवर्तन यह आ जाता है, फिर इस पे भी चित्रकारी करने का काम मिल जाता है। तो डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 की बात होगी। प्रश्न संख्या 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रारंभिक गोथिक मौजिक कला में टीसेरेई क्या था? टीसेरेई क्या था? रंगों की चमक था, रंगों की पारदर्शिता थी, चित्रों की दीर्घीकरण था या फिर छोटे रंगीन घन थे। आप जानते हैं टीसेरेई का जो संबंध रहा है छोटे रंगीन घनों से रहा है, तो डी के साथ आंसर्स बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब जानते होंगे 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी क्रम में हम लोग 68 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी चित्रकारों में से एक है। ऑप्शंस में है कार्ले आंडिया, वर्सिल कैंडिस, प्ले किल या फिर
विल्फ्रेड लैंप। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? न्यूनतमवादी चित्रकारों में से और रहा है। महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन रहा है? तो कार्ले आंड्रे रहे हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए, कार्ले आंड्रे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 की बात होगी। पूछा गया किसने विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठन चैपल छत जो 1505 से 1512 में चित्रित किया गया था, किसने चित्रित किया? श्रेष्ठन चैपल छत का मूल रूप से निर्माण किसने किया? ऑप्शन में दिया गया दा विंसी, माइकल एंजेलो, ब्रुनेलेची या फिर रेम्ब्रांट। राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? तो श्रेष्ठन चैपल छत के लिए माइकल एंजेलो जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 की बात होगी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? ऑप्शंस में है कोलकाता, भोपाल, पुणे, औरंगाबाद। राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका की गुफा भोपाल के पास है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 की बात होगी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ, भाले के साथ शिकार करता हुआ मानव, मेंढक और सांप या फिर जिब्रा और बकरी। तो आप जानते हैं पुरापाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका में चित्र पाए गए थे वहां पे हाथी, जंगली सांड और बाण को बहुत अच्छे से दर्शाया गया था। तो बाघ, जंगली सांड और हाथी दर्शाया गया है। ए के साथ आंसर्स लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 72 की बात होगी। तो 72 नंबर कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। ऑप्शंस में है बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर क्या होगा? रायगढ़ के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो रायगढ़ के लिए मूल रूप से राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 73 की बात होगी। 73 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है पटचित्र, गुफाओं के चित्र, ईंटों का उपयोग या फिर लघु चित्रकारी। तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए फेमस होती है? हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है ईंटों के उपयोग के लिए है। आप राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। पकी हुई ईंटें भी यहाँ पाई गई हैं। आप जानते हैं पके हुए मकान, पके हुए स्नानागार, बहुत सारे डाटा यहाँ मिले हैं। अन्नागार हो, स्नानागार हो, पके हुए कारखाने हो, पकी हुई समाधियां हो, सब कुछ मिली हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की नहीं 74 की बात होगी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? ऑप्शंस में नाम दिया गया है पॉटर के रूप में जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं या फिर गायक के रूप में जाने जाते हैं। एस.जी. श्रीखंडे की बात हो रही है, प्रख्यात मूर्तिकार हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध जो है बौद्ध भित्तिकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। ऑप्शंस में है जोगीमारा गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा या फिर पंचमढ़ी गुफा। तो पद्मपाणि बोधिसत्व का जो संबंध रहा है अजंता गुफा से रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, अजंता इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 76 की बात होगी। 76 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शंस में बीसी सान्याल हैं, नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जामनी रंजन राय। किसके साथ राइट आंसर्स मान रहे हैं? बंगाल कला स्कूल के जो अग्रणी माने जाते हैं आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 पूछ लिया गया अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ऑप्शंस में है बुद्ध का जन्म, वज्रपाणि, सोते हुए बुद्ध या फिर राग और रागनी। तो गुफा संख्या 1 जो अजंता में चित्रित किया गया है मूल रूप से प्रश्न संख्या 75 का वर्णन देख लीजिए। कहा जा रहा है वज्रपाणि। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा, वज्रपाणि इज द राइट आंसर होगा। गुफा संख्या 1 में वज्रपाणि, पद्मपाणि, बोधिसत्व आदि डाटा मिला है। तो आप जानते हैं वज्रपाणि या फिर पद्मपाणि डाटा मिल जाएगा। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 78 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा कृपाल पाल जो 1678 से 1731 तक रहे हैं डाटाडाट के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक रहे हैं। मशौली शैली, गुलेर शैली, पुंछ शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा कृपाल पाल का संबंध जो रहा है आज ही हमने क्वेश्चन करवाया था, शायद कल करवाया था, मशौली शैली के लिए। तो राइट आंसर एक साथ लगा लीजिएगा,
बसोहली शहरी इज द राइट आंसर, बसोहली स्कूल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 79, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। ऑप्शन में है आदि जैन तीर्थंकर की हैं, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, या फिर बोधिसत्व पद्मपाणि। तो गुफा संख्या 4 बोल रहा है बादामी की, कहाँ दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, तो आप इसे देखेंगे तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर के बारे में डाटा आपको मिल जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 80 की बात होगी। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सित्तन वासल गुफाओं की छत पर डाडा डाड की छवियां दिखाई देती हैं। ऑप्शन में है कमल सरोवर की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, या फिर बुद्ध की। तो सित्तन वासल की गुफाओं की छत पे मूल रूप से कौन सा डाटा, कमल सरोवर दिखाई देता है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यहीं पे विख्यात अर्धनारीश्वर का चित्र भी पाया जाता है, अर्धनारीश्वर का चित्र भी पाया जाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 81 की। 81 में पूछा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। ऑप्शन में है आर एस बिष्ट से, असित कुमार हल्दर से, एम एफ हुसैन से, एस श्री खांडे से। राइट आंसर पैक के लिए क्या होगा, आप जानते हैं पैक के लिए मकबूल फिदा हुसैन जिम्मेदार हैं, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। 1948 में बताया जा रहा है कि मुंबई में इसकी स्थापना हो रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 82 की बात होगी। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी, हम्पी, चोलमंडलम, बादामी, या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर क्या होगा, चालुक्य वंश की राजधानी पूछा जा रहा है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या रही है। चालुक्यों की राजधानी आप जानते हैं बादामी रही है, तो राइट आंसर बादामी लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बादामी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 83 की बात होगी। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी जो जैन के 24वें तीर्थंकर होते हैं का जन्म चित्रित किया गया है कहाँ पे, चौरपंचाशिका में, कल्पसूत्र में, दिव्यवादन में, या फिर प्रज्ञा पारमिता में। तो आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया कल्पसूत्र में, सी के साथ आंसर लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 84 की बात होगी। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में है जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, या फिर इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए। राइट आंसर क्या होगा, तो मांडू के लिए क्या संबंधित रहा है, मांडू के लिए क्या जिम्मेदार रहा है, कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है, ए के साथ आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 85 की बात होगी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भागवत पुराण इनकी कहानी है, बुद्ध की, कृष्ण की, शिव की, या फिर जैन तीर्थंकर की। आप देखेंगे भागवत पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, राइट आंसर सी के साथ बनेगा, कृष्ण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 86 की बात होगी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है। ऑप्शंस में असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी, मकबूल फिदा हुसैन, या फिर अकबर पद्मसी हैं। राइट आंसर क्या बनेगा, वृक्ष प्रेमिया द ट्री लवर विनोद बिहारी मुखर्जी की अच्छी रचना है, सी के साथ आंसर लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 87 की बात होगी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इनर आई इससे संबंधित है, सत्यजीत रे से, महेश भट्ट से, श्याम बेनेगल से, या फिर राज कपूर से। आप देखेंगे विनोद बिहारी मुखर्जी पे एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है इनर आई, उसका संपादन मूल रूप से सत्यजीत रे ने किया है, सत्यजीत रे ने जो है मूल रूप से फिल्म बनाई है, तो राइट आंसर सत्यजीत रे के साथ लगा लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 88 की बात होगी। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ के रविंद्रालय पे बने भित्ति चित्रण जिसे म्यूरल कहा जाता है किसने बनाया। ऑप्शंस में है एफ.एन. सूजा, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, या फिर अकबर पद्मसी। लखनऊ के रविंद्रालय पे बने भित्ति चित्रण मूल रूप से म्यूरल किसने बनाया है, तो के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया जाता है, राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, के.जी. सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत चयन का जो है गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस में दिया गया वो तांत्रिक दर्शन से प्रभावित रहे हैं गुलाम रसूल संतोष, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं रहे हैं, विरोधी में एकता थी, या फिर सुमर मैजेट से प्रभावित रहे, सुपर मैजिड से प्रभावित रहे। गुलाम रसूल संतोष की बात हो रही है, इसमें से आपको बताना था गलत कथन कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे तो वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे। हाँ, अमूर्त का प्रतिनिधित्व या फिर अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं था, यही राइट आंसर लगा लीजिएगा, इसका संबंध इनसे नहीं है, तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, यही होगा, कहा जा रहा है गलत कथन का चयन कीजिए, तो मूल रूप से गलत कथन यही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 90 की बात होगी। 90 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्र है? ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल का है, नीलनी मालनी का है, माधवी पारेख का है या फिर नसरीन मोहम्मदी का है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो अच्छी रचना मानी जाती है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल मूल रूप से किसकी है? अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। ऑप्शंस में नाम दिया गया FN हुसैन, के हेबर, FN सूजा, SH रजा। आप जानते हैं जे स्कूल से निष्कासित होने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का रहा है, तो डी के साथ आंसर लगाइए। डी इज द राइट आंसर होगा। मुंबई से निष्कासित होने के बाद उन्होंने पैग यानी प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 92 की बात होगी। पूछ लिया गया मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हल्दर से, RS खास्तगीर से, बद्रीनाथ आर्या से या फिर हरिलाल मेढ़ से। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला मूल रूप से पूछी जाए तो हरिलाल मेढ़ के साथ आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर होगा। हरिलाल मेढ़ का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से रहा है, उत्तर प्रदेश से रहा है, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा डी के साथ। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है KCS पनिक्कर इसके चित्रकार हैं। ऑप्शंस में है बेंगलुरु समूह के, प्रागैतिहासिक कलाकार समूह के, चोलमंडलम कलाकार समूह के या फिर बरोड़ा समूह के। KCS पनिक्कर का संबंध चोलमंडलम कलाकार समूह से रहा है, तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। चेन्नई के नजदीक चोलमंडलम कलाकार ग्राम खोलने की मुख्य प्रेरणा मूल रूप से पनिक्कर की ही रही है, तो KCS पनिक्कर चोलमंडलम कलाकार समूह के सदस्य रहे। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 94 की बात होगी। पूछा गया बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बाउल डांस शीर्षक के रचनाकार कौन है? जी स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासगीर, मंजीत बाबा या फिर जगन्नाथ पंडा। बाउल डांस की अगर बात होगी तो बाउल डांस के लिए मूल रूप से आप क्या राइट आंसर लगाएंगे? सुधीर रंजन खासगीर लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है डाडा डाट प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शंस में है अमृतलाल नागर, KS कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट, जनक झनकार नजरी। राइट आंसर क्या होगा? तो KS कुलकर्णी का जो संबंध रहा है प्रख्यात चित्रकार के रूप में रहा है। इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद बी के साथ आंसर्स लगाना। कौन? KS कुलकर्णी इज द राइट आंसर बनेंगे। KS कुलकर्णी प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते होंगे डॉक्टर राधाकृष्ण प्रमुख रहे हैं, मोतीलाल नेहरू रहे हैं। इनका छायाचित्र किसने बनाया है? तो KS कुलकर्णी ने बनाया है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पे जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का चित्रण यानी उपयोग करता था। KG सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन, विमान सुंदरम या फिर मिथु सेन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्यास और तैलीय वर्ण का प्रयोग मूल रूप से विमान सुंदरम ने किया। राइट आंसर बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 13 के पेपर में मूल रूप से जो क्वेश्चंस पूछा गया 97 नंबर क्वेश्चंस। कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पे वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित कर दिया। कला भवन के छात्रावास पे वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित करने का काम किसका रहा है? अकबर पदमसी का, कृष्ण खन्ना का, अंजू टोंडिया का या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी का। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो आप जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर बनेंगे। डी के साथ आंसर्स लगाना। वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित करने का काम कहाँ के छात्रावास पे? कला भवन के छात्रावास पे विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 98 की बात होगी। 98 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। ऑप्शंस में है छाप के लिए, वास चित्र के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य चित्र के लिए। विश्वेश्वर सेन की अगर बात होगी तो राइट आंसर होगा दृश्य चित्रण। डी इज द राइट आंसर लगाना। विश्वेश्वर सेन कोलकाता के रहने वाले हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन पे है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स आर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था?
ऑप्शंस में है जर्मनी में हुआ, स्पेन में हुआ, इटली में हुआ या फिर नीदरलैंड में हुआ। यथार्थवादी कलाकार मैक्स आर्नेस्ट का जो जन्म होता है मूल रूप से जर्मनी में होता है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 100 आपकी स्क्रीन पे है। 100 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पियरो डेला फ्रांसिस्का डनडाट का एक इटालियन चित्रकार था। ऑप्शंस में है गोथिक कला का था, मध्ययुगीन कला का था, प्रारंभिक पुनर्जागरण कला का था या फिर रोकोको कला का था। तो पियरो डेला फ्रांसिस्का का अगर संबंध होगा तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से होगा। राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, प्रारंभिक पुनर्जागरण इज द राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर होगा पियरो डेला फ्रांसिस्का के लिए। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है प्रश्न संख्या 101 101 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है। ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, राम किंकर वैद, जामनी रंजन राय, राम कुमार। तो मुर्गी के साथ एक संथाल महिला जो अच्छी रचना मानी जाती है, प्रख्यात चित्रकार नहीं मूर्तिकार राम किंकर वैद का है। राइट आंसर राम किंकर वैद लगाइएगा, चित्रकार मूर्तिकार। राइट आंसर क्या होगा, सी के साथ होगा, राम किंकर वैद इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 102 की बात होगी। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शंस में है सतपुरा की पहाड़ी में, विंध्याचल की पहाड़ी में, गरमंधगन पर्वत में या फिर छोटा नागपुर पठार में। भीमबेटका की पाषाण गुफा कहाँ पे पाई जाती हैं। भीमबेटका की अगर पाषाण गुफा की बात होगी तो आप जानते हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, विंध्याचल की पहाड़ी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 103 की बात होगी। पूछ लिया गया उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करिए जो रामगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में दिया गया उदयगिरी, बसनाझार, अमर गुफा या फिर बोलटाल्डा। तो आपको बताना था कि रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, उसका आपको पहचान करना था। हालांकि अगर आप उदयगिरी की बात करेंगे तो उदयगिरी इस काल की बनी हुई बराह प्रतिमा मानी जाती है। 19 गुफाएं पाई जाती हैं, उदयगिरी और खंडगिरी 2 गुफाएं होती हैं। तो राइट आंसर यही लगा लीजिएगा, इसका संबंध रायगढ़ से नहीं है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल था। प्रश्न संख्या 104 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। ऑप्शंस में जयपुर है, भोपाल है, बनारस है, लखनऊ है। भारत कला भवन कहाँ पाया जाता है। भारत में अगर कला शब्द जुड़ जाए तो राइट आंसर बनारस हो जाता है। अगर भारत भवन पूछा जाए तो राइट आंसर भोपाल हो जाता है। भारत कला भवन पूछा गया कि भारत कला भवन कहाँ पे है तो राइट आंसर बनारस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 की बात होगी। 105 में कहा जाता है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी लिए सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर का डाटा कहां से मिला। मोहनजोदाड़ो से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर मोन्टेरा से। राइट आंसर क्या लगाएंगे, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर के लिए मोहनजोदाड़ो जिम्मेदार है। तो राइट आंसर एक साथ लगाइएगा, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 125 क्वेश्चंस में से 106 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। पूछा जा रहा है डाट जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में है मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य। राइट आंसर क्या होगा, जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, तो इसके लिए मूल रूप से जो राइट आंसर बनेगा वो नारियल पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। नारियल दृश्य या नारियल का पेड़ मूल रूप से जोगी मारा की गुफा में नहीं चित्रित है। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 107 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया 107 अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, क्या वर्णित करती है। ऑप्शंस में है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक कहानी। अजंता की चित्रकला में महाभारत नहीं बौद्ध जातक कहानियों का उल्लेख है। तो डी के साथ आंसर्स बनेगा, डी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 108 की बात हो रही है। 108 में पूछा जाता है हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ऑप्शंस में केसीएस पनिक्कर जी, के हेब्बर जी, मकबूल फिदा हुसैन जी या फिर राजा रवि वर्मा जी। आप जानते हैं हंस दमयंती के चित्रकार कौन, तो राजा रवि वर्मा।
डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 109 की बात होगी। 109 में पूछा गया कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां क्या हैं? देवकाली हैं, या फिर सचित्र कल्पसूत्र हैं, या फिर बुद्धिस्ट जातक हैं, या फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की छवियां क्या हैं? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हैं। डी के साथ आंसर्स लगा लेना, एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 110 110 में पूछा गया बादामी गुफाएं किन राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो बादामी गुफा मूल रूप से कौन से राज्य में? कर्नाटका राज्य में पाई जाती है, बीजापुर जिले में है। राइट आंसर डी के साथ लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 111 आपकी स्क्रीन पे है। 111 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शंस में केरला का नाम है, तमिलनाडु का नाम है, कर्नाटका का नाम है और आंध्र प्रदेश का नाम है। अगर बात करें सित्तनवासल गुफा की तो राइट आंसर तमिलनाडु बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। संख्या 112 112 में पूछा जाता है बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शंस में है दीप्तेश घोष से, राजेंद्र प्रसाद से, हेमराज से या फिर अवधेश मिश्रा से। बिजूका चित्र श्रृंखला की अगर बात होगी तो उत्तर प्रदेश के लाल अवधेश मिश्रा बनेंगे। राइट आंसर डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 113 113 में पूछा जाता है पल्लव वंश की राजधानियां यहाँ स्थित थीं। ऑप्शंस में है महाबलीपुरम, बदामी, कांचीपुरम, हम्पी। राइट आंसर क्या होगा? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में है, तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। कांचीपुरम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 114 114 में पूछा जा रहा है वास चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य, सुधीर रंजन खास्तगीर, विश्वेश्वर सेन या फिर मदन लाल नागर। वास चित्रों के लिए मूल रूप से आप जानते हैं कि बद्रीनाथ आर्य जिम्मेदार हैं, तो ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। बद्रीनाथ आर्य इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 115 115 में पूछा जा रहा है मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, झारखंड में है। तो मांडू की अगर बात होगी तो मांडू राज्य मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। ए के साथ आंसर्स बनेगा। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 116 की बात होगी। 116 में पूछा जा रहा है श्याम बेनेगल हैं। ऑप्शंस में है फिल्म निर्देशक हैं, नर्तक हैं, गायक हैं या फिर कवि हैं। श्याम बेनेगल के लिए फिल्म निर्देशक का काम रहा है, तो राइट आंसर आपको फी के नहीं ए के साथ आंसर्स लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर केसीएस पनिक्कर। राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं? तो मैं देख पा रहा हूं उस कलाकार को जिसने आपके चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्र, तो केसीएस पनिक्कर ने ऐसा कारनामा किया है। डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 की बात होगी। 118 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। ऑप्शंस में है ए रामचंद्रन, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइने या फिर कृष्ण खन्ना। राइट आंसर क्या होगा? तो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम है सुधीर पटवर्धन। सी के साथ आंसर लगाना। सुधीर पटवर्धन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 119 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्ध और कला प्रवीणता। बुद्ध और कला प्रवीणता। ऑप्शंस में है कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम, सुधीर पटवर्धन या फिर गणेश पाइने। कलाकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, ऐसा डाटा मूल रूप से किसने एकत्रित किया? तो ऐसा कारनामा के.जी. सुब्रमण्यम का रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। के.जी. सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 120 की बात होगी। 120 में पूछ रहा है कि सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शंस में है मुद्रा राक्षस ने, यशपाल ने, अमृतलाल नागर ने या फिर श्रीलाल शुक्ल ने।
तो सुहाग के नुपुर जो उपन्यास है अच्छी रचना मानी जाती है। मूल रूप से किसने लिखा है? आप जानते हैं अमृतलाल नागर की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, तो अमृतलाल नागर इज द राइट आंसर होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 121 की बात होगी। 121 में पूछा जा रहा है वैन चंगा गु अप। वैन चंगा गु अप इस श्रृंखला शीर्षक के चित्रकार हैं। ऑप्शंस में है के जी सुब्रमण्यम, माधवी पारेख, नीलिमा शेख या फिर सुदर्शन शेट्टी। वैन चंपा गु अप मूल रूप से श्रृंखला किसकी है? राइट आंसर नीलिमा के साथ जाएगा, नीलिमा शेख इज द राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 122 की बात होगी। 122 में कह रहा है डाडा डाड के चित्र में हम ज्यादातर कलाकारों की छवियों को पक्षी, मछली या फिर शंभू के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शंस में है पारितोष सेन के चित्र, ए आर रहमान नहीं, ए रामचंद्रन के चित्र, गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र या फिर FN सूजा के चित्र। तो आप ए रामचंद्रन के चित्रों में पक्षी, मछली, शाम्बुक आदि के चित्रों की छवियां देख सकते हैं, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। ए रामचंद्रन के डाडा तरकाम मूल रूप से ऐसे रहे हैं। अच्युतम रामचंद्रन नैयर राइट आंसर बनेंगे, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 123 की बात हो रही है। 123 में पूछा जा रहा है उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीजें जैसे कि आइजन आइले के धब्बे वाले हैंडमेन कागज का उपयोग करता था। ऑप्शंस में है के हब्बर, विमान सुंदरम, अमृता शेरगल या फिर ए रामचंद्रन। आप जानते हैं हैंडमेन कागज का प्रयोग करके ज्यादातर चित्रण का कार्य विमान सुंदरम ने बनाया, तो राइट आंसर विमान सुंदरम यानी सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया सेकंड लास्ट क्वेश्चंस में ज्यामितीय चित्र प्रकृति के चित्रकार कौन है, प्रकृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस में एस.एच. रजा हैं, तैयब मेहता हैं, जे स्वामीनाथन हैं, ए रामचंद्रन है। राइट आंसर क्या होगा? तो ज्यामितीय चित्र प्रकृति को बनाने का काम एस.एच. रजा का रहा है, राइट आंसर एस.एच. रजा लगाना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शंस में है रेखा रेडबेटिया, सुधीर रंजन खास्तगीर, जय झरोटिया या फिर दिलीप दास गुप्ता। अगर बनारस शीर्षक की बात होगी तो आप जानते हैं दिलीप दास गुप्ता ने इसे जो है बनाया है, तो राइट आंसर दिलीप दास गुप्ता लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस देख रखा। ये 2016 का पेपर था। आप जानते हैं परीक्षा 2019 में हुई थी। चाहे 2019 का पेपर कहो चाहे 16 का पेपर कहो, मूल रूप से दोनों एक ही बात है। कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने एकदम सही किए हैं, सही सही बताना। आप जानते हैं कुछ क्वेश्चंस में नीचे आंसर्स दिखाई दे रहे थे, तो उसको आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि क्वेश्चंस आता था या नहीं आता था। केवल कमेंट बॉक्स में आपको 120 या 125/125 लिख देने से काम नहीं बनेगा। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपको राइट आते थे। हमें उम्मीद है आप लोग मेहनती हैं, ईमानदारी हैं, अपना जो है स्वमूल्यांकन कर करके एग्जैक्ट डाटा बताएंगे। हालांकि अगर पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर रहा है ये मॉडरेट पेपर रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। इजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको 1800 क्वेश्चन हमने करवा रखा है, क्या प्रीवियस ईयर का 90 टेस्ट पेपरों में। साथ में आपको 40 प्लस क्वेश्चन जो है 40 प्लस जो है 10 के डोज हो चुके हैं, यानी 400-500 क्वेश्चंस यहाँ से भी हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के लगभग पेपर हो चुके हैं, बस 2021 बचा हुआ है, तो उसे भी हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। ओवरऑल अगर पेपर की बात करते हैं इजी टू मॉडरेट रहा है। अब अंतिम पेपर बचता है 2021 वाला, बहुत जल्द वो आपके बीच होगा। उसके बाद हम लोग सीधा सीधा जो वार्तालाप करेंगे वो पीजीटी के लिए करेंगे। थोड़ा सा पीजीटी भी देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का बहुत सारा डाटा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मिलता है। बस थोड़ा सा अपडेट हो जाता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट बन जाता है, जिसमें जो है आप जानते होंगे यूरोपीय चित्रकार खूब दबा के पूछ लिए जाए, बस वही है पीजीटी। साक्षात्कार कर लिया जाए, वही है पीजीटी। तो उम्मीद करता हूं ये सेगमेंट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तभी आप वीडियो लाइक